भारत के उत्तर में बसे एक छोटे से गांव का नाम था आनंदपुर। गांव छोटा था, लेकिन वहां के लोग मेहनती और सच्चे दिल वाले थे। उसी गांव में एक लड़का रहता था, राहुल। राहुल का स्वभाव बहुत अच्छा था। वह सबकी मदद करता था, बड़ों का सम्मान करता था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी, अनुशासन की कमी। वह सुबह देर से उठता, पढ़ाई का समय बिगाड़ देता, घंटों खेलता रहता और जरूरी कामों को टालता रहता। उसके माता पिता अक्सर कहते, राहुल, अगर तुमने अनुशासन नहीं सीखा तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। गांव के लोग भी यही कहते, लड़का होशियार है पर मन उसका बिखरा हुआ है। लेकिन राहुल इन बातों को हंसी में टाल देता। उसे लगता कि जिंदगी का मजा तो तब है जब हम जो चाहें जब चाहें करें। वह नहीं जानता था कि बिना अनुशासन के आजादी भी बेड़िया बन जाती है। गांव में एक ज्ञानी वृद्ध रहते थे, गुरु आचार्य दयानंद। उनकी सादगी, संयम और व्यवहार के कारण पूरा गांव उनका आदर करता था। एक दिन राहुल खेलते खेलते थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वहीं उसने देखा कि आचार्य दयानंद कुछ बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। गुरुजी कह रहे थे, बच्चों, याद रखो, अनुशासन सबसे बड़ी शक्ति है। ये इंसान को महान बना देता है। राहुल ये सुनकर सोच में पड़ गया, क्या सचमुच अनुशासन बुद्धि और ताकत से भी बड़ा होता है? कक्षा खत्म होने के बाद राहुल गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी, क्या बिना अनुशासन के कोई सफल नहीं हो सकता? गुरुजी मुस्कुराए, बेटा राहुल, इसका जवाब मैं कल दूंगा, पर शर्त यह है कि तुम कल सूर्योदय से पहले मेरे पास आना। राहुल ने हामी भरी। अगली सुबह मुर्गे की बांग सुनाई दी। राहुल गहरी नींद में था। मन कह रहा था, अभी सो जाओ, एक दिन में क्या फर्क पड़ेगा। पर तभी उसे गुरुजी की बात याद आई। काफी सोच विचार के बाद वह बिस्तर से उठा और नींद भरी आंखों से गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी मुस्कुराए, अच्छा, तो तुमने अपनी पहली जीत पा ली। ये जीत छोटी नहीं है, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन उसका आलस्य होता है। गुरुजी उसे गांव के पास के खेतों में ले गए। सूरज की पहली किरणें फैली थी। किसान अपने अपने काम में लगे थे। कोई हल चला रहा था, कोई बीज बो रहा था। गुरुजी बोले, देखो बेटा, ये किसान हर रोज सूर्योदय से पहले उठते हैं, क्योंकि अगर एक दिन भी ढिलाई करें तो पूरी फसल खराब हो सकती है। अनुशासन ही उनकी सफलता की नींव है। राहुल ने किसानों को देखा। पसीना झर रहा था, पर चेहरे पर संतोष था। उसे समझ आया कि मेहनत और नियमितता ही असली ताकत है। उस दिन से राहुल ने अपनी आदतें बदलनी शुरू की। वह रोज सूर्योदय से पहले उठने लगा। पढ़ाई और खेल के लिए समय तय किया। शुरुआत कठिन थी, कभी नींद खींचती, कभी दोस्त मजाक उड़ाते। क्या बात है राहुल, अब तू बूढ़ा बन गया क्या? कभी कभी उसका मन हार मानने लगता, पर फिर गुरुजी की बात याद आती, अनुशासन का मतलब है खुद पर विजय पाना। धीरे धीरे राहुल ने खुद पर नियंत्रण करना सीख लिया। उसने महसूस किया कि अनुशासन कोई एक दिन का काम नहीं, बल्कि एक आदत है जो रोज के छोटे प्रयासों से बनती है। गुरुजी हमेशा कहते, नदी हर दिन बहती है, इसलिए चट्टानों को भी काट देती है। वैसे ही रोज थोड़ा थोड़ा अनुशासन जीवन के बड़े बड़े बदलाव लाता है। कुछ वर्षों बाद वही राहुल, जो कभी आलसी और लापरवाह था, गांव का सबसे अनुशासित और विद्वान युवक बन गया। उसने शिक्षा पूरी की और अब गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। लोग कहते, राहुल की असली ताकत उसकी बुद्धि नहीं, उसका अनुशासन है। एक दिन गुरुजी ने राहुल को बुलाया और कहा, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली, आलस्य पर जीत। राहुल ने विनम्रता से कहा, गुरुजी, अगर आपका मार्गदर्शन न होता तो मैं शायद कभी खुद को नहीं बदल पाता। गुरुजी मुस्कुराए, बेटा, अनुशासन किसी को दिया नहीं जा सकता, ये तो इंसान को खुद अपने भीतर जगाना पड़ता है। मैंने बस रास्ता दिखाया, चलना तुम्हें ही था। कहानी का सार, अनुशासन वही शक्ति है जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है। ऐसी ही और प्रेरक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे।